मंदिरों के रक्षकों की भी भूमिकाएं और मान्यताएं बड़ी होती हैं। तो महादेव के मंदिर में, शिव के मंदिर में किस तरह की ये सोच है वो हम जान लेते हैं। पंडित जी, क्या कहानी है शिव जी के? ఒక मंदिर नाम यागंटी क्षेत्र। वो मंदिर में, प्रधान मंदिर में शिव जी और पार्वती माँ एक पत्थर में है, एक पीठ में शिव जी और पार्वती माँ है। ये मंदिर का क्षेत्रपालक वीरभद्र भगवान शिव जी से जटा से आया। ये मंदिर का यागंट क्षेत्रपालक वीरभद्र भगवान। शिवलोक की कथाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और पूरे भारत में जहां जहां शक्तिपीठ और शिव मंदिर हैं, उन्हें आपस में जोड़ती है। यागंती महादेव मंदिर इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है। लेकिन एक बात है जो यागंती नंदी को अलग करती है। पूरी दुनिया में जितने भी शिव मंदिर हैं, उनमें नंदी महादेव के ठीक सामने होते हैं, लेकिन ये नंदी महाराज शिव पार्वती की प्रतिमा के ईशान कोण में है। मान्यता है कि प्रार्थना आप महादेव के लिए लाए हैं तो नंदी जी के कानों में बोल दीजिए, नंदी जी सिफारिश आपकी पहुंचा देते हैं महादेव तक। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अलग बात है। वैसे तो नंदी जी महादेव के ठीक सामने मुख करके बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ठीक सामने शिवलिंग नहीं है, शिव जी की प्रतिमा नहीं है। लेकिन आप जब प्रमुख मंदिर की ओर देखेंगे, उस गृह की ओर देखेंगे जहां पर उमा और महेश्वर एक साथ विराजमान है, तो वहां पर उनके ठीक सामने आपको नंदी जी नजर आएंगे। इन्हीं अजीब बातों को समझने हम आगे बढ़े, क्योंकि हम उन भविष्यवाणियों को समझना चाहते थे जिनका सीधा संबंध यागंती के बढ़ते हुए नंदी से है। अब इन पहाड़ियों पर भक्तों की सहूलियत के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा होगा जब यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। तो देखिए, लगभग इस ऊंचाई तक हम चढ़े हैं और अभी न जाने कितनी और ऊंचाई तक हमें जाना है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर जो गुफा है उसमें ऐसा बताया जाता है कि वीर ब्रह्मम गारू ने यहाँ पर काल ज्ञानम, यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में चीज़ें लिखी थी। उसमें उन्होंने दर्ज किया था कि कलयुग में यागंती नंदी का आकार बढ़ता जाएगा और वो तब तक बढ़ेगा जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी उस किताब में लिखी गई है। दुनिया भर की कई सभ्यताएं गवाह हैं कि उन सभ्यताओं में किसी न किसी ने भविष्य के बारे में कुछ चीजें दर्ज की हैं, लिखी हैं पुस्तकों में। उनमें से कुछ को महत्व मिला, कुछ समय के साथ भुला दी गई। पांडुलिपियां आज उस रूप में संरक्षित नहीं है कि इन भविष्यवाणियों का विस्तार से अध्ययन संभव हो। पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार भविष्यवाणी के दो हिस्से हैं। पहली भविष्यवाणी ये कि कलयुग में यागंती नंदी का आकार बढ़ना शुरू होगा। दूसरा ये कि कलयुग के अंत का ऐलान बासवन्ना यानी नंदी महाराज जीवित होकर करेंगे। In Kali Yuga, during the Kali Yuga ending, and this Basavanna, we call him as Basavanna. This Basavanna will come alive and will roar in the Kali Yuga while Kali Yuga ends. This was also referenced by Kala Jnanam, written by Veera Brahmendra Swami. अगर आप वहाँ नंदी की मूर्ति की बात करते हैं तो नंदी की मूर्ति के संदर्भ में ये किंवदंती थी कि ये मूर्ति हर वर्ष निरंतर इसका जो आकार है वो विस्तारित होता जा रहा है। और इस संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एल्लूर सर्किल के सी मोहन राव के निर्देशन में एक कमेटी बनी जिसने उसकी जांच की और इसके बाद जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसकी जांच की है, जिसके आधार पर यह स्थापित हुआ कि ये इस मूर्ति का जो आकार है वो निरंतर विस्तारित हो रहा है।
आज भले ही यागंटी नंदी के आकार को हम इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में पहले से तुलना करने के लिए केवल मान्यताओं पर आधारित बातें हैं। ये भविष्यवाणी लोगों के विश्वास में गहरी जड़ें हासिल कर चुकी है, पर हम पूरी हकीकत को समझने का प्रयास कर रहे थे। पूरा दिन मंदिर में बिताने के बाद, तर्कों को आस्था के तराजू पर तौलने के बाद भी मन में जो सवाल थे उनका सिलसिला खत्म नहीं हुआ। नंदी का विस्तार किसी विशेष चट्टान या वातावरण की वजह से है, या वाकई कोई पौराणिक सच है जो सामने आना बाकी है? अगर नंदी के आकार का विस्तार सैकड़ों सालों से चल रहा है, तो कुछ लोगों ने 20 से 30 साल के अंतर पर भी उसे कैसे देखा? क्यों नंदी की ये प्रतिमा दुनिया के बाकी सभी मंदिरों की तरह शिव प्रतिमा के सामने नहीं है? और वाकई क्यों बढ़ रहा है नंदी की प्रतिमा का आकार? ये विश्वास या तो अंधा समझकर खारिज किया जा सकता है, या चमत्कार मानकर स्वीकार किया जा सकता है, या फिर आकार बढ़ने की बातों की वैज्ञानिक पड़ताल की जा सकती है। हम तीसरे सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे।